अरे शुरू हो रही है। अरे बेटा मौसी लगो रे, कहीं लगाए मौसी लगो रे, बड़की मौसी लगे मजे लीजिए। अपन लगे बाबा या अपन मौसी फिर मच्छरदानी याद करी हूँ। प्रेम से भगवान की जय हो। और शुरू हो रही है कहानी, और शुरू हो रही है भगवान भोलेनाथ दूसरा विवाह मैया पार्वती से कैसे किए हैं आइए गोस्वामी जी शिव पुराण में भी लिखे हैं और रामचरितमानस के 12 कांड में भी लिखे हैं। और कैसे गए अरे शुरू हो रही है। अरे बेटा पेड़वा चल दादी जी ने घोड़ लग लिया खड़ा हो नहीं हो जयतुराम जब से हो खड़ा हो ले। अरे हाँ सब ठीक है पहले व्यस्त रहो बेटा खड़ा हो के व्यस्त रहो। वैसे सका थलो पटर बाबू पता चलते और याद लगी है और बरसा है पानी और शुरू हो रही है शिव कहानी, शुरू हो रही शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। तो कहने का भावक तो कि शंकर भगवान की पहली पत्नी का नाम था माता सती और सती के पिता का नाम था दक्ष प्रजापति। जब दक्ष प्रजापति अपने घर में यज्ञ करवाने लगे
तो अपने 6 पुत्री को निमंत्रण दिए और माता 7वां पुत्री सती थी, उनको निमंत्रण नहीं दिए। और जब माता सती को पता चला कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो दक्ष राजा भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिए, क्योंकि दोनों का 36 का आंकड़ा शब्द था ससुर दमाद में। तो मैया सती शंकर भगवान से बोले कि हे प्रभु भोलेनाथ, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हम जाएंगे उस यज्ञ में। शंकर भगवान बोले हे सती, बिना निमंत्रण के अपना बाप घर में नहीं जाना चाहिए। माता सती बोले हमारे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, हम नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, आप मत जाइए। शंकर भगवान से कहते हैं। शंकर भगवान बोले ठीक है, मेरी बात को नहीं मान रहे, तुम जा रहे हो यज्ञ में, पता चलेगा। बिना निमंत्रण के जब मैया सती जब अपने पिता के घर गई तो लोग भला बुरा कहने लगे। तो हमारे सनातन धर्म में हमारी सती स्त्री का एक धर्म है कि उनको कोई कुछ बोल दे तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उनके पति के बारे में कोई बोल दे तो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैया सती जब गई नहिरा तो लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसके साथ साथ भोलेनाथ को भी भला बुरा करने लगे। और माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ तो माता सती दक्ष राजा के यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिए। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे तो पता फट के चल गया कि हमारी पत्नी सती जल रही है। भगवान भोलेनाथ उस यज्ञ में पहुंचते हैं, माता सती के मृतक शरीर को लेकर के फिर कैलाश पर्वत ले आते हैं। और माता सती का जहाँ जहाँ जला हुआ मांस का टुकड़ा गिरा है, हमारे भारतवर्ष में 52 जगह शक्तिपीठ है, माता आदि शक्ति का दुर्गा मंदिर है। तो आइए जब कैलाश पर्वत ले आकर के अग्नि संस्कार कर देते हैं तो वही माता सती फिर पार्वती के रूप में हिमाचल राजा के घर में मैना के गर्भ से जन्म लेती है। और वही पार्वती जब 12 वर्ष की उम्र की हो जाती है, यानी विवाह की उम्र की, वैसे हम लोग के घर में कोई बेटी कन्या विवाह की उम्र की होती है तो सबसे पहले माता की चिंता होती है। और जब पार्वती विवाह की उम्र की हो जाती है तो मैनावती को चिंता होती है और अपने राजा हिमाचल से कहते हैं, और हिमाचल राजा नारद भगवान से कहते हैं हे नारद, हमारी पार्वती विवाह की उम्र की हो गई है, इसलिए उसके लायक सुंदर लड़का। तो नारद भगवान सब जानते थे कि हमारी पार्वती के लायक लड़का कहाँ है, चलते हैं कहाँ कैलाश पर्वत। आइए भाव क्या है, हाय 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 हरि बोल बम के नारा बाबा एक सहारा, बोल बम सेवा
तो नारद भगवान सारे देवता को भी लेके गए थे कैलाश पर्वत। वहाँ शंकर भगवान समाधि में बैठे यानी तपस्या में बैठे थे। अपने सती के मरने के वियोग में समाधि में बैठ गए। वही माता सती जब पार्वती के रूप में जन्म लेती है, विवाह की उम्र हो जाती है, तो नारद भगवान जब कैलाश पर पहुंचते देखें कि भगवान भोलेनाथ समाधि में, कैसे इनको जगाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन किए, कहते हैं कि काल के शिव के मनाई बहो शिव के शिव के मनाए बहो शिव मानतना और मानत नहीं भोला मानत नहीं भोला मानत और मानत नहीं भोला मानत नहीं भोला मानत हर काल के शिव के शंकर भगवान की जय हो, डाबर बिहारी लाल की जब शंकर भगवान नहीं मारने तो सारे देवता लोग मना रहे, कैसे करें। ये पंखा हमारे राखी कुमारी के पंखा कुमारी के सच्चा सुंदर ने सुगंधदार महाकल्याण का आशीर्वाद मिले। और राखी कुमारी की, प्रियंका कुमारी की, दान दिलदाता की, उनके समस्त परिवार की। हर भोला हो हर भोला तो हर बड़िया ये हमारे मित्र कुमारी की तरफ से 21 बेगदानी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बने रहे। फिर सुनीति कुमारी की तो भक्त लोग कैसे करें जाते कि नारो भगवान हर भोला हो हर भोला तो हर बड़िना हर तोरे पूजा करे खातिर
अरे